रविंद्र सिंह। भाजपा की ओर से आज भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी जयपुर में सुबह 11 बजे अल्बर्ट हॉल से ये तिरंगा यात्रा शुरू होगी। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज भव्य जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जाएगी और इसमें किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद जो है भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर की क्या क्या खासियत रही है, इन सब के बारे में विस्तार से लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल है और इसी बीच देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे सघन अभियान में भी तेजी आई है। इसी कड़ी में आज जोधपुर से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट देखिए। में भजनलाल सरकार, घुसपैठियों पर निर्णायक प्रहार। भजनलाल सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ऐसी एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर में मंडोर स्थित ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर उन संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा जा सकता है जो फर्जी पहचान पत्रों के जरिए प्रदेश में रह रहे थे। देख सकते हैं कि इस सेंटर के अंदर उन 150 जो पहली खेप आने वाली है उनको रखे जाने की जो है सूचना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई है जहाँ पर लोगों को रखा जा सकता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग खेप में यहाँ पर जो है अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी आएंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था, किस तरह से उनको रखा जाएगा। यहाँ कई तरह के कक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा जो उनके सोने के लिए यहाँ पर बिस्तरों की व्यवस्था है, इसके अलावा ओढ़ने के लिए भी व्यवस्था जो है की गई है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई। बुधवार को राजस्थान पुलिस ने 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जोधपुर में वायुसेना के एयरबेस पर छोड़ा। यहाँ से उन्हें एक विशेष विमान के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। यहाँ बीएसएफ से सहयोग करके उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक 17 जिलों से 1008 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी बांग्लादेशी फर्जी पहचान पत्रों के जरिए यहाँ रह रहे थे। जो घुसपैठिए अभी भी प्रदेश में बचे हैं, उन्हें भी जल्द भेजा जाएगा। बांग्लादेश सरकार को भी उसके नागरिकों के विषय में सूचना दी जा रही है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चालू हुई थी। जानकारी के अनुसार 17 जिलों में 1008 से भी अधिक जो है अवैध बांग्लादेशियों के संदिग्ध होने की सूचना मिली थी और उन्हें अलग अलग जिलों में पकड़ा गया था। अब इनको डिपोर्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी पहली खेप 150 अवैध बांग्लादेशी जोधपुर पहुंचने वाले हैं। यहां से उन्हें हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा में कमलपुरा 4 लेन पर ट्रेलर और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मोड़क थाना पुलिस टीम के साथ पहुंची और कैबिन में फंसे ट्रक चालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर से टक्कर के बाद अलवर निवासी ट्रक चालक महावीर प्रसाद बुरी तरीके से कैबिन में फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और फिलहाल दुर्घटना की जांच की जा रही है। तो देखिए, कोटा में भीषण जो है सड़क हादसा देखने को मिला है और जिसकी वजह से ट्रक चालक ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तो कैबिन में ट्रक चालक बुरी तरीके से फंस गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने
बुधवार को दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुकेश अंबानी ने कतर के अमीर शेख तामिन बिन अहमद अल थानी से भी मुलाकात की। मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात लुसैल पैलेस में ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर में हुई है। यह एक औपचारिक भेंट बताई जा रही है। साल 2018 के बहुचर्चित आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गैलाना हत्याकांड में झालावाड़ की SC/ST कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख को 1 लाख के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीणा और सह अभियुक्त संतोष निर्मल को 14 साल के कारावास की सजा दी गई है। झालावाड़ के SC/ST कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के हत्यारों को सजा, मुख्य आरोपी को उम्र कैद, पत्नी को 14 साल की जेल। बहुत दिनों का इंतजार था, उसने से फैसला दिया, उसको तो मान्य करना पड़ेगा। हम खुश हैं। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के परिवार को लंबे वक्त से इंसाफ की उम्मीद थी और आखिरकार कोर्ट के फैसले के उनके इंतजार को खत्म कर दिया। झालावाड़ की SC/ST कोर्ट ने मुख्य आरोपी प्रेमी प्रवीण राठौड़ और शाहरुख को उम्र कैद की सजा दी। इसके अलावा आईबी अधिकारी की पत्नी और केटामाइन इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले नर्सिंग कर्मी को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, न्याय की जीत हुई है। इसमें अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और मृतक चेतन मीणा की पत्नी अनीता को और संतोष को 14 वर्ष का कारावास की सजा दी गई है। कोई अर्थदंड भी लगा है? अर्थदंड 1 लाख रुपए। साल 2018 में आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या हुई। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर चेतन प्रकाश की लाश मिली थी। पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना या आत्महत्या माना। परिवार ने हत्या की आशंका जताई, जो जांच में सही निकली। दरअसल कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ के आईबी अफसर की पत्नी से अवैध संबंध थे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रवीण राठौड़ ने चेतन प्रकाश की हत्या की कई बार कोशिश की। झालावाड़ रेलवे स्टेशन से चेतन प्रकाश का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद चेतन प्रकाश को पास के एक जंगल में ले करके जाया गया, जहां संतोष निर्मल नाम के एक कंपाउंडर ने उन्हें केटामाइन के 2 इंजेक्शन लगाए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद शव को आत्महत्या या दुर्घटना का रूप देने के लिए फेंक दिया गया। पुलिस ने जून 2018 में हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसे हत्या करार दिया। इसके अलावा जून से अगस्त 2018 के बीच अनीता मीणा और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवीण राठौड़ कुछ समय तक फरार रहने के बाद अगस्त 2018 तक गिरफ्तार हो गया था। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सम्माननीय है और इससे कम से कम हमारे जख्मों को थोड़ा सा तो राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा बेटा तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन न्यायालय का फैसला बिल्कुल उचित है और हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे बच्चे की हत्या कर दी गई थी, प्रवीण राठौड़ और उसकी पत्नी ने मिलकर के। कुछ उसके गुर्गे थे, वो भी उनके साथ थे, उन्होंने पकड़ के उसको इंजेक्शन लगा के मार दिया। कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या मानते हैं कोर्ट के फैसले कोर्ट ने फैसला दिया, उसको तो मान्य करना पड़ेगा। न्याय तो मिला ही, हम खुश हैं। 7 साल कोर्ट में चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की तरफ से 76 गवाहों को पेश किया गया। 132 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद ST कोर्ट की न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दस्तावेजों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
हालांकि एक आरोपी फरहान को दोष मुक्त किया गया, लेकिन इस फैसले से कहीं न कहीं पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली है। अब देखना ये होगा इस मामले में दोषी पक्ष का अगला कदम क्या होगा। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस ने एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री अपने गोदाम में भंडारण करके रखी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तकरीबन 760 किलो पटाखे बरामद किया और इसके अलावा गोदाम में 50-50 किलो के सोडियम नाइट्रेट के 70 बैग भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी यासीन अंसारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ जारी है। आग लगी थी। आग बुझाने पे पास वाली बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था, तो हमने उसको भी खुलवा के चेक किया कि भाई उसमें तो कहीं आग नहीं लगी है। जब खुलवा के जब अंदर गए तो उसमें पटाखों के वो कार्टून पड़े थे काफ़ी सारे, और ये सोडियम नाइट्रेट के भी कट्टे पड़े थे। 24 अप्रैल को झालावाड़ के डग कस्बे में हुई वीडियोग्राफर शंभू सिंह की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोहेल खान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गुस्साए लोगों ने अब गांव के बाहर बोर्ड लगवा दिया जिसमें समुदाय विशेष के लोगों की एंट्री बैन है। वीडियोग्राफर शंभू सिंह हत्याकांड मामला। पुलिस कार्रवाई के बाद भी गुस्से में गांव वाले। देवगढ़ गांव के बाहर लगाया विवादित बोर्ड। चौबीस अप्रैल 2025 झालावाड़ जिले के डग कस्बे में वीडियोग्राफर शंभू सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो एक शादी समारोह में वीडियो शूट कर रहा था। हत्या का आरोप सुहेल खान नाम के शख्स पर लगा, जिसे पुलिस ने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन शंभू सिंह के गांव वाले अब भी उस वारदात को भूले नहीं हैं। अब भी देवगढ़ गांव के लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि उन्होंने इलाके के दर्जन भर से ज्यादा गांव के बाहर विवादित बोर्ड लगा दिए, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों की एंट्री बैन की गई है। उन बोर्डों को हटा दिया गया है और लोगों से भी समझाइश की गई है। लोग इस बात को लेकर के मान भी गए हैं और मेरा सभी से अपील भी है, निवेदन भी है कि ऐसी कोई असामाजिक काम नहीं करें जिससे कि आपसी सौहार्द भाईचारा में कोई दिक्कत हो। मामले की जानकारी मिलने के बाद डग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित बोर्ड को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान पुलिस को गांव वालों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही गांव वालों ने डग थाना पुलिस के सामने कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी भी की। पुलिस की इस कार्रवाई का डग थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में भारी विरोध देखने को मिला और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की बोर्ड हटाने की कार्रवाई का भारी विरोध जताया। बाद में इसी मामले को लेकर कल देर शाम ग्रामीणों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर डग पुलिस थाने का भी घेराव किया। बाद में पुलिस कर्मियों की समझाइश पर ग्रामीण बोर्ड से समुदाय विशेष का नाम हटाकर जेहादी शब्द लिखने पर राजी हुए, जिसके बाद ग्रामीणों को पुलिस ने बोर्ड लौटाए। पुलिस अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों को समझाने के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। प्रदर्शन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा सौंदिया राजपूत समाज के भी कई नेता मौजूद रहे। जब प्रशासन की समझाइश के बाद वो बोर्ड सभी ग्रामीणों को वापस किए गए हैं और मैं इन चैनल और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं भी इस प्रकार के मुद्दे हो तो गांव में सामुदायिक संपर्क बैठक कर किसी भी मुद्दे का हल किया जा सकता है। इस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वीडियोग्राफर शंभू सिंह की हत्या को करीब 1 महीना होने वाला है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। बहरहाल पुलिस के समझाने के बाद गांव से बोर्ड को हटा दिया गया है। गत महीने डग थाना क्षेत्र में वीडियोग्राफर शंभू सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सोहेल खान सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी घटना को लेकर डग क्षेत्र में ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर डाली थी, लेकिन मामला शांत होने के बाद भी अब भी यह मामला संवेदनशील बना हुआ है। फिलहाल सतर्कता के तौर पर डग क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात है और पुलिस हालात पर निगाह रखे हुए है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।
पूर्वानुमान जारी किया कि साल 2025 में भी प्रदेश में फिर से मानसून जो है मेहरबान होगा और इसके साथ ही इस बार समय से पहले मानसून आने के आसार नजर आने लगे हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक इसी महीने यानी मई के अंतिम हफ्ते में मानसून के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून के आने की वजह दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां देश में समय से पहले शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है और 18 से 20 जून के बीच राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। समय से पहले मानसून की दस्तक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अगर समय से पहले सभी राज्यों में मानसून पहुंचता है तो देश के कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा पहुंचेगा। खेती के लिए भी जरूरी नमी समय रहते मिल सकेगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। इससे मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इन हिस्सों में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कम हुआ है। ये बादल छाए रहने के संकेत हैं। OLR पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा का माप है। ये स्थितियां मानसून के जल्दी आने की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में राजस्थान में मानसून समय से पहले दस्तक देगा। प्रदेश में आमतौर पर मानसून 25 जून के आसपास आता है, यानी इस बार ये 5 से 10 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई से सितंबर के बीच राज्य में 457.4 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पिछले साल 2024 में भी प्रदेश में औसत से कहीं ज्यादा 678.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य बरसात से लगभग 56% ज्यादा थी। इस बार भी अल नीनो की कमजोर स्थिति और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मौसमी बदलाव सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। OLR में आई गिरावट और पछुआ हवाओं की सक्रियता ये बताती है कि मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ेगा। मई महीने के अंत तक फिर से हालात की जांच कर मौसम विभाग एक सटीक आंकड़ा और जारी कर सकता है, जिसमें जून से लेकर सितंबर तक सटीक आंकड़े जारी किए जाएंगे। मौजूदा हालात के मुताबिक इस बार पूर्वी राजस्थान में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए, मानसून का जो फर्स्ट स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, इसके हिसाब से पूरे प्रदेश में इस बार एक अच्छा मानसून का फोरकास्ट है। सामान्य से 5% ऊपर यानी 105% औसत से बारिश का भी पूर्वानुमान है। राजस्थान के लिए भी यदि देखें तो क्षेत्रवार जो अपडेट है इसके हिसाब से भी ज़्यादातर इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे नॉर्मल रेन हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे सामान्य से ऊपर भी बारिश हो। वेस्ट राजस्थान में ज़रूर कुछ इलाके इंडिकेट हो रहे हैं जहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोकलाइज्ड एरिया में बिलो नॉर्मल रेन भी हो सकती है। कृषि, जल संरक्षण और जनजीवन के लिए खबर किसी संजीवनी से कम नहीं। उम्मीद है कि समय से पहले आने वाला मानसून प्रदेश के जल स्रोतों को भर देगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा और तापमान में गिरावट लाकर राहत देगा। अब देखना है कि मानसून इस उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान के लिए खबर खुशखबरी है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं इसे और सटीक तरीके से जानने के लिए मई के अंत तक या फिर जून के पहले सप्ताह में एक और पूर्वानुमान लिया जाएगा, जिसमें राजस्थान में हर महीने के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से बिल्कुल सही गणना जारी कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ कितना पानी बरसने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो देखिए, नियम कायदे सबके लिए एक समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। रणथंभौर में टाइगर हमले के बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके बावजूद वन विभाग के अफसर नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को जंगल में घुमा रहे हैं। रणथंभौर में कनकटी का खौफ बरकरार। एक माह में 2 जिंदगियों को बना चुकी है शिकार। आफत से क्यों बेखबर वन विभाग के जिम्मेदार? अफसरों ने क्यों किया नियम कायदे को दरकिनार? बाघ को देखना रोमांचकारी होता है, इतना कि लोग इसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मानते हैं। लेकिन टाइगर को देखने की चाहे जितनी ललक हो, इसके लिए जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। तस्वीरें सवाई माधोपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की हैं। 3 दिन पूर्व एक बाघिन कनकटी ने फॉरेस्टर देवेंद्र चौधरी को दबोचकर जंगल में ले गई। 20 मिनट तक फॉरेस्टर के शव के पास बैठी रही। इसके बावजूद रणथंभौर के अफसर नियम कायदे को ताक पर रखकर अपने चहेतों को जंगल घुमा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जोन बंद होने के बावजूद अधिकारी अपने चहेतों को उसी कनकटी का दीदार करा रहे हैं जिसने 1 महीने में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि फॉरेस्टर की मौत के बाद रणथंभौर वन प्रशासन ने
रणथंभौर के जोन नंबर 2 और 3 को बंद कर दिया। ताजा मामला मंगलवार का है, जिसका एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर की गाड़ी में कुछ पर्यटक नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो मतलब खुद संरक्षण करने वाले नियमों का भक्षण कर रहे हैं, जंगल में एक तरफ तो सफारी करवा रहे हैं बंद जोनों में, दूसरी तरफ गणेश मार्ग को इन्होंने बंद रख रखा है। यात्रियों को, गणेश जाने वाले श्रद्धालुओं को गणेश दर्शन करने नहीं दानी देता। जो भी घटना होती है, जब भी घटना होती है, सिर्फ गणेश मार्ग को बंद किया जाता है। रविवार को बाघ के हमले में वन विभाग के फॉरेस्टर की जान चली गई। इसके बाद रणथंभौर क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। वन विभाग ने सोमवार से अगले आदेश तक रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया। बुधवार होने के चलते सुबह सवेरे त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी, लेकिन श्रद्धालु गणेश धाम से ही मायूस लौटते नजर आए। श्रद्धा के अनुसार हम गणेश जी की श्रद्धा थी, हम यहाँ आ गए। आने के बाद दर्शन करने की इच्छा थी, यहाँ आके देखा तो गेट बंद। फिर आपने फिर क्या किया यहाँ पर? यहाँ के रुक गए, गेट बंद है, यहीं से हाथ जोड़ के और जो है लौटेंगे और क्या करें। अपना गेट को पता हमने के बंद है, वहाँ गेट है और मोबाइल में कुछ नहीं दे रहा है कि समाचार पहले तो दिए होते, हम जना से नहीं आए, अब आए साहब। अब पता लगा आपको? अब पता लगा यहाँ। अब क्या किया आपने? यहाँ अब यहाँ भोग दे रहे हैं साहब, क्या करें? नहीं लगा, बस आने के बाद तो यही लगा है कि हम आने के बाद गणेश जी जाके दर्शन नहीं कर सके, कार्ड नहीं पड़ा पाए, तो उसका दिन से अच्छी है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग, जोगी महल और दुर्ग के आसपास 17 से 18 टाइगर की आवाजाही है। बड़ी तादाद के अंदर श्रद्धालु पूरी गणेश जी के प्रति आस्था और विश्वास लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आस्था और विश्वास को झटका यहाँ गणेश धाम आकर के द्वार पर ही लगा है, जहाँ पर गणेश धाम का जो मुख्य द्वार है वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने के लिए पूरी तरीके से बंद रखा गया है। और बताया ये जा रहा है कि टाइगर का मूवमेंट अभी भी लगातार इस रास्ते पर बना हुआ है, जिसके चलते अभी कहा नहीं जा सकता कि ये दरवाजा आखिरकार गणेश दर्शनों के लिए कब खुलेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो सिरोही के शिवगंज में जमीन विवाद को लेकर सोमवार को जोधपुर के प्रॉपर्टी डीलर जसवंत जैन की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बादला गांव में प्रॉपर्टी डीलर ने 4 साल पहले राजेंद्र मीणा नाम के व्यक्ति से जमीन खरीदी थी और वारदात से 1 दिन पहले मृतक का राजेंद्र मीणा से विवाद हुआ था। दूसरे दिन जब मृतक जसवंत जैन अपने साथियों के साथ बैठा था, तभी आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर जसवंत जैन की हत्या की थी। सफाई करवा रहे थे तो खेत के पड़ोस में मीणा का खेत था, तो इन्होंने शक हुआ कि ये हमारे खेत के अंदर करती, इस आधार पर वो उनको मना करने के लिए गए और उसी दरमियान उनके पास में आपस में बोलचाल हो गई। नैनाराम के पास में कुल्हाड़ी थी, तो कुल्हाड़ी से उन्होंने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे जसवंत जैन के शरीर में 3 कुल्हाड़ी और 5 कुल्हाड़ी के वार पूरे शरीर में उसने किए, तो वो घायल होकर वहीं मौके पर उसकी डेथ हो गई। तथा हनुमानाराम और उमाराम ने छोड़ाने की कोशिश की, उनके साथ भी उन्होंने कुल्हाड़ी से मारपीट की और फिर वो तीनों भाग गए वहां। अलवर के गोविंदगढ़ से खबर, टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा। गोविंदगढ़ CHC की यह घटना है। सोशल मीडिया पर देखिए अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन ही स्वास्थ्य निदेशक ने यहां पर निरीक्षण किया था, कुछ दिन पहले ही, और वीडियो सामने आने के बाद हरकत में अब प्रशासन आया है। कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक ने यहाँ का निरीक्षण किया था, वो आए थे और उसके बावजूद जरा हालत देखिए यहाँ की, किस तरीके से टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर किस तरीके से दम तोड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अब ये वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ।